हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा कैसे बनता है ये मैंने आप लोग को सिखा दिया था पिछले लेक्चर में। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर को नहीं देखा है तो आपका सबसे पहले ये काम बनेगा कि आप वो लेक्चर नंबर 1 को देखें और उसके बाद में फिर ये जो लेक्चर नंबर 2 है उसको आप कंटिन्यूटी में देख लें। लेक्चर नंबर 1 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बेसिक्स था। अगर आपको वो समझ में नहीं आएगा तो फिर अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर को देख लें और उसके बाद में ये वाला लेक्चर देखें। तो बात करते हैं पिछले लेक्चर की। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाना सीखा था। उसके अंदर ड्राई ईथर की कंडीशन क्यों होती है ये हमने सीखा था। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो एक्टिव साइट होती है वो R- होती है, वो बेस की तरह बिहेव कर सकती है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है, ये हमने देख लिया था। अगर वो बेस की तरह बिहेव करती है तो वो किस तरीके की एसिड बेस रिएक्शन शो करती है वो हमने देखा था। फिर उसके बाद में मैंने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वर्क्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो कौन कौन से रिएक्शन शो करता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम पे। और उसमें मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्डिहाइड्स और कीटोन्स पे किस तरीके से होती है ये मैंने आपको सिखा दिया था। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर वन वे और द अदर क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अच्छे से करना ये कंपलसरी है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर JEE में डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं भी आता है तो वन वे और द अदर किसी रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड का यूज तो जरूर आ जाएगा। तो वहाँ पर आप लोगों को 4 मार्क को स्कोर करने के लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तक मैंने आपको सिखा दिया था। अब हम लोग सेकंड कैटेगरी ऑफ द रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा याद रखो कि हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज होता है तो वो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा सकता है। अगर सामने कौन हो, अल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी करा सकता है। अब वो कब करा सकता है वो कंडीशन आप लोग देखें अच्छे से। देखिए R≡C O तो है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप C से जुड़ा हुआ है उसको मैंने L से रिप्रेजेंट किया है और वो L का मतलब है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप है बेटा, यहाँ पर ये L लिविंग ग्रुप होना चाहिए था। इससे पहले अगर हम लोगों ने अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात करी थी तो यहाँ पे R≡O और H जब होता है तो इसको हम लोग अल्डिहाइड बोलते हैं, और R≡O और R होता है तो इसको हम लोग कीटोन बोलते हैं। तो ये जो H है ये R है, दे आर नॉट लिविंग ग्रुप्स। लिविंग ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है क्लोरीन हो सकता है ब्रोमीन हो सकता है आयोडीन हो। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ R≡OCl की। इसको हम लोग एसिड क्लोराइड्स बोलते हैं। तो एसिड क्लोराइड के सामने ग्रिग्नार्ड किस तरह से बिहेव करता है ये अभी अपने को पढ़ना है। हो सकता है कि LOCH3 हो, मतलब R≡OOCH3। अगर OCH3 है तो बेटा इस कैटेगरी को हम लोग एस्टर्स बोलते हैं, ये भी आप लोग को पता है। हो सकता है कि ये L क्या हो, O≡O और R हो। इसका मतलब अगर ये ग्रुप को यहाँ पर प्लेस करें तो वो बन जाएगा एसिड का एनहाइड्राइड। तो बोलने का मतलब ये है कि C से अगर L जुड़ा हुआ है मतलब लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ग्रिग्नार्ड इसके ऊपर किस तरह से अटैक करेगा, कैसी रिएक्शन होगी, यही हम लोगों को अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन में पढ़ना है। देखो बेटा यहाँ पर एडिशन तो आपको करवाना ही है, लेकिन साथ साथ में क्या करवाना है, एलिमिनेशन। तभी इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन कहते होंगे। आप लोग जरा देखें रिएक्शन को। जैसे मान लीजिए कि R, देखिए जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें जो रिएक्टिव पार्ट होता है वो CH3- होता है, ये सब जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेरा क्या है, तो CH3 है, Mg है और Cl है, ऐसा मान लीजिए आप। तो इसके अंदर जो CH3 है विथ नेगेटिव चार्ज, यही मेरा न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल की तो खास बात यही होती है कि वो किसी पॉजिटिव सेंटर पे जाके अटैक कर दे। तो ये C ने जाके अटैक किया इस कार्बन पर, इसके वजह से ये जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया होगा ऑक्सीजन के ऊपर इस तरह से। तो ऑक्सीजन ने एक्वायर कर लिया होगा नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन से ये CH3 की बॉन्डिंग हो गई होगी। तो ये किस तरीके का सिनेरियो होगा, R≡C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया होगा और O- और L और ये CH3। ठीक है, लेकिन देखो बेटा क्या होता है इसके अंदर कि यहाँ पर क्योंकि लिविंग ग्रुप अटैच है
यहाँ पर लिविंग ग्रुप अटैच है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस से ये C और O के बीच में शिफ्ट होते हैं, और ये क्योंकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो L- के फॉर्म में इसमें से रिमूव हो जाता है ऐसे। तो इसको मैंने शो किया है यहाँ पर, आप लोग देखो। तो RC ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं और ये बॉन्ड टूट करके इसमें से निकल जा रहा है। ये क्या बन जाएगा, L के फॉर्म में निकल गया तो ये RC डबल बॉन्ड O और CH3 बन गया। अब देखो बेटा ये क्या है, कीटोन है, ठीक है, ये कीटोन बन गया। मतलब एसिड हैलाइड्स जो थे या यहाँ पर लिविंग ग्रुप अटैच है तो वो लिविंग ग्रुप हट गया और उसकी जगह पे क्या आ गया, CH3। ऐसी टाइप की रिएक्शन हुई। तो सबसे पहले तो इसके अंदर क्या हुआ, इसका एडिशन हुआ, और बाद में लिविंग ग्रुप का क्या हुआ, एलिमिनेशन। इसलिए इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया है, अच्छे से आप लोग ने एक बार लिख के देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा इसके अंदर। इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर RC डबल बॉन्ड O और CH3 ये तो कीटोन है। अब एक बार कीटोन बन गया तो हमारे पास तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, तो क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक कीटोन पे हो सकता है और आगे फिर से टर्शरी अल्कोहल बन सकता है जैसा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बनता है? तो हाँ, ऑफ कोर्स बन सकता है। अगर आपको एरो के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में लिख के दिया हुआ है कि अगर आपने एक्सेस में लिया है तो सबसे पहले आप ये L को हटा के CH3 को प्लेस करेंगे और बाद में इसके ऊपर भी ग्रिग्नार्ड का अटैक करवाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर मान लो कि CH3 MgCl का अटैक फिर से मैंने इसके ऊपर करवाया तो ये जो CH3 है वो यहाँ आके जुड़ जाता है, ये O- बन जाता है और फिर अल्टीमेटली जब इसका प्रोटोनेशन होता है तो ये OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप लोग जानते हैं एडिशन रिएक्शन में हमने खूब पढ़ा है इसको, OH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर CH3, और ये कैसा अल्कोहल बन जाता है, टर्शरी अल्कोहल। मतलब ये हुआ कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन बनता है और ग्रिग्नार्ड एक्सेस में है तो आगे फर्दर रिएक्शन तो हमको करानी ही पड़ेगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन में सबसे पहले आपको लिविंग ग्रुप को हटा के ये न्यूक्लियोफाइल को इसके ऊपर अटैच कर देना है। एक बार न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और अगर अल्डिहाइड और कीटोन आपके सामने बन रहा है तो आप फिर से ग्रिग्नार्ड का अटैक करवाइए अगर ग्रिग्नार्ड एक्सेस में आपको दिया है तो, और फाइनली प्रोडक्ट आप बना दीजिए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं तो यहाँ पर HC डबल बॉन्ड O Cl दिया हुआ है। जैसे अभी यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 MgCl और साथ में लिखा हुआ है एक्सेस क्वांटिटी में हमने लिया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि जो CH3 है उसका अटैक आप इसके ऊपर कराओगे, पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो पहला इंटरमीडिएट क्या बनेगा इसके अंदर, HC के ऊपर Cl रहेगा, ये बन जाएगा O- और ये C से आके जुड़ जाएगा बेटा क्या, CH3। अब यहाँ पर O के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या, अगर ये Cl लिविंग ग्रुप है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। ये आप लोग जानते हैं, अभी मैकेनिज्म में मैंने आपको सिखाया। अच्छा, तो फिर क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड हो, फिर से डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, मतलब पहले तो ये चीज़ बन गई। अब आप लोग जानते हैं कि ये है अल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड और H, और ग्रिग्नार्ड को एक्सेस में लिया गया है तो ग्रिग्नार्ड का अटैक फिर से इसके ऊपर होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे जो CH3 है, MgCl है, ग्रिग्नार्ड का अटैक फिर से इसके ऊपर होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर तो O- बन जाएगा। तो HCCH3 वैसे के वैसा रहेगा, ये C से CH3 आके जुड़ जाएगा और ये OOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, देखो बेटा अगर आप लोगों से पूछे कि इस रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड के कितने मोल्स कंज्यूम हुए तो पहले तो एडिशन एलिमिनेशन करवाने के लिए ग्रिग्नार्ड का 1 मोल कंज्यूम हुआ है और फिर बाद में अल्डिहाइड पर अटैक करने के लिए ग्रिग्नार्ड का 1 मोल कंज्यूम हुआ है। तो ये वाली रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड के कितने मोल कंज्यूम हुए हैं, तो 2 मोल कंज्यूम हुए हैं, ये भी आप लोग याद रखना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के कितने कंज्यूम हुए हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चंस वो लोग बना के पूछ लेते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हम लोग आगे के लेक्चर में करते हैं। ठीक है, अभी आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन आप लोगों को कंप्लीट करनी है तो आप किस तरह से कंप्लीट करेंगे ये आप लोग देखें अच्छे से, और इसके अंदर भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताना है कि ग्रिग्नार्ड के कितने मोल्स को आपने कंज्यूम किया है। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से अटेम्प्ट किया कीजिए और उसके बाद में सोल्यूशन देखने का। ठीक है, अब जैसे देखिए ये ETMgBr है, मतलब ग्रिग्नार्ड है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, इस तरफ भी लिविंग ग्रुप अटैच है और इस तरफ भी लिविंग ग्रुप अटैच है।
आपने देखा ये रिएक्शन। तो सबसे पहले Br हटेगा, ET आएगा, फिर ये Cl हटेगा और फिर ET आएगा। मतलब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ग्रिग्नार्ड के 2 मोल्स तो कंज्यूम हो चुके हैं। लिविंग ग्रुप जितने भी हैं निकाल के हम लोगों को न्यूक्लियोफाइल को अटैच करवाना है, बस यही तो कर रहे हैं हम लोग, और क्या कर रहे हैं। और एक और अभी एक कीटोन बन गया तो ग्रिग्नार्ड का अटैक फिर से इसके ऊपर करवा सकते हो। अब तो ET यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये O बन जाएगा OH, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब टोटल इस रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड के कितने मोल्स कंज्यूम हुए हैं, तो 3 मोल्स कंज्यूम हुए हैं। बेटा आप लोगों को समझ में आया ये बात, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ये आप लोग, मैंने भी अभी तक नहीं किया है ये, तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहले आप लोग सॉल्व करें और उसके बाद में ही सॉल्यूशन देखें। ट्राई करें कि मैकेनिस्टिकली लिखा करें इसको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कभी भी, ठीक है। जैसे कि मैं लिख के बताता हूँ आप लोगों को कि Me नेगेटिव है, तो Me नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पर, C डबल बॉन्ड O के कार्बन पर अटैक होता है, और पहले तो ये शिफ्ट होगा इसके ऊपर, और फिर उसके बाद में वापस पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होकर ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा। तो अब मेरे को मालूम है तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक कर दूँ और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं इसके ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहली रिएक्शन क्या होगी ये आप लोग देखें ज़रा। जैसे कि ये रिंग एज इट इज़ नहीं रहेगी, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये O बन गया है नेगेटिव चार्ज का, ये ऐसा हो गया। और ये C से क्या जुड़ गया है, ये C से डबल बॉन्ड O तो वैसे के वैसा रहा, और ये C से क्या जुड़ गया है अपना Me, ठीक है। देखा आप लोगों ने, ये Me को मैंने जोड़ दिया इसमें ऐसे, ठीक है। और अब उसके बाद में देखिए ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O Me, और यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो ग्रिग्नार्ड का फर्दर अटैक इसके ऊपर हो सकता है, जैसे कि MgCl का अटैक आप लोग कराइए तो Me एक और जुड़ जाएगा इससे, और अब पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट एज इट इज़ रहा, ये ऐसे एज इट इज़ रहता है, और फिर ये कार्बन से एक O माइनस बन गया और एक Me जुड़ा हुआ है और एक Me और आ गया यहाँ पे, देखा आपने रिएक्शन। और ये है O माइनस, और ग्रिग्नार्ड में बाद में अपने को क्या करवाना पड़ता है, एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन से खाली क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH बन जाएगा और यहाँ पे OH बन जाएगा। तो ये किस तरीके की रिएक्शन हो गई, तो ये आ गया OH आ गया, ठीक है। और यहाँ से इस पे भी OH आ गया, और यहाँ पर Me और यहाँ पर Me, ठीक है बेटा। आप लोगों को समझ में आई ये रिएक्शन, देखा हम लोगों ने किस तरह से मैनेज किया ये रिएक्शन को। तो ग्रिग्नार्ड मोल कितने कंज्यूम हुए ये आप लोग पता कर पाए क्या। हाँ, सबसे पहले आप लोगों ने ये एलिमिनेशन करवाने के लिए ग्रिग्नार्ड को कंज्यूम करवा दिया, बाद में ग्रिग्नार्ड का अटैक करवा दिया, तो टोटल मिला के इस रिएक्शन में 2 मोल ग्रिग्नार्ड के कंज्यूम हुए हैं, ठीक है। ऐसे टाइप की रिएक्शन बहुत पूछी जाती है आप लोगों के एग्जामिनेशंस में, तो ये प्रैक्टिस का बहुत अच्छा मौका है। आप लोग इसको सीरियसली लें और इसको अच्छे से समझें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई एसिड क्लोराइड्स की। अब बात करें हम लोग एनहाइड्राइड्स पे, ये रिएक्शन किस तरह से होती हैं, तो ये आप लोग समझें ज़रा, है ना। अच्छा देखिए, अभी ये जो लिविंग ग्रुप जो मैंने बताया था, ये पूरा लिविंग ग्रुप है, ये पूरा लिविंग ग्रुप है। अब CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3 इस तरीके का एसिटिक एनहाइड्राइड आपके सामने है, और ET MgBr का अटैक आप इसके ऊपर करवा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि ET जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे। अब इस कार्बन पे उसने अटैक कर लिया तो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा, बस और इतनी सी बात है खाली। आप लोगों को बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O पे जाके अटैक कर लिया किसने, ET ने, और ये तो बाहर निकल गया, तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ET, ये एक बन गया, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ बनी है इसके अंदर, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, तो इसको मैंने लिख दिया फिर यहाँ पे, देखा आप लोगों ने। अब ये तो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस है, ये तो खुद नेगेटिव चार्ज का है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके ऊपर तो अब नहीं होगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड, अभी एक और ग्रिग्नार्ड, जैसे कि ये बन गया कीटोन, तो इसके ऊपर फिर से एक ET MgBr का अटैक तो हम करवा सकते हैं ना अभी। जैसे ET अटैक करेगा यहाँ पे और ये बन जाएगा OH के फॉर्म में, तो CH3 C के ऊपर ET, C के नीचे आ गया ET और ये बन गया OH,
ठीक है, तो ये टर्शरी अल्कोहल बन गया। हाँ, ET-MgBr अब इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, ET-MgBr, क्योंकि ET के अंदर खुद नेगेटिव चार्ज है और ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे को तो रिपेल करेंगे, कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो रिएक्शन कभी नहीं होगी। लेकिन जब आप लोगों ने फर्दर इसको OH बनाया, मतलब पहले तो ये O- बना होगा और बाद में इसको OH बनाया होगा ना, इसका मतलब इसमें एसिडिफिकेशन भी हुआ है। तो इसका जब एसिडिफिकेशन होगा तो ये O- और H+ ये क्या बना देंगे, OH। ठीक है बेटा, आप लोग को समझ में आ गया, ये अच्छे से समझ में आ गया। तो ग्रिग्नार्ड के कितने मोल्स इसके अंदर कंज्यूम हो रहे हैं आप लोग आइडिया लगाइए सबसे पहले। तो ग्रिग्नार्ड का सबसे पहला यहाँ पर 1 मोल कंज्यूम हो रहा है और ग्रिग्नार्ड का यहाँ पर 2 मोल कंज्यूम हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए रिएक्शन का नाम क्या होना चाहिए, तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होना चाहिए। और यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए रिएक्शन का नाम क्या होना चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया है अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन है अभी आपके सामने, इसको आप लोग देख लीजिए और इसको खुद से करने का ट्राई कीजिए। सबसे पहले मुझे टोटल प्रोडक्ट्स चाहिए इसके अंदर, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और फिर उसके बाद में इसका सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे। ठीक है, क्लासरूम टीचिंग की तरह इस लेक्चर को आप लोगों को लेना है। अगर आप बेड पे लेटे लेटे टीवी देखते देखते इन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको इससे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग याद करेंगे कि सर ने बताया था कि ग्रिग्नार्ड कितना इम्पोर्टेंट है, और ग्रिग्नार्ड के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस हर साल आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में आते ही हैं, इसलिए ये एकदम हॉट फेवरेट टॉपिक होता है। इसलिए मैंने इसी से आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया है, रिवाइज कराना शुरू किया है। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, अब आप लोग खुद से अटेम्प्ट करें और उसके बाद में फिर सॉल्यूशन देखें। जैसे ये था आपके सामने रिएक्शन, सबसे पहले आपने MeMgCl की अटैक इसके ऊपर करवाया। तो Me कहाँ पे जाके अटैक करेगा बेटा, ये कार्बन पे, और ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा, तो ये O- बन जाएगा और ये C से Me आके जुड़ जाएगा। इतना आपको पता था। देखिए बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O है, ये C से आके Me जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O वैसे के वैसे जुड़ा हुआ है और O बन गया नेगेटिव चार्ज का। कुछ नहीं है, बस सेम टू सेम रिएक्शन है जो मैंने आपको अभी बताई थी। फिर से MeMgCl का अटैक अब किस पे होगा, क्या इस कार्बन पे कभी अटैक हो सकता है? तो मेरा जवाब है नहीं, ये खुद O नेगेटिव चार्ज का है। न्यूक्लियोफाइल कभी भी ये सेंटर पे आके अटैक कर ही नहीं सकता। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो Me एक और आके जुड़ जाएगा, ये O- बन जाएगा। अब इसको आप O- बना के देख लीजिए एक बार, ये C के ऊपर Me आ गया और ये O- बन गया, और ये ऑलरेडी O- है। तो बाद में जब आप इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो ये O बन जाएगा OH, ये O बन जाएगा OH। दिस शुड बी अवर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया ये वाला रिएक्शन। अब है ना, ये आप लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, आप लोग सोचें सबसे पहले, तो मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ। लेकिन ये बार एक ऐसा एसिड एनहाइड्राइड लिया गया है जिसका जो R ग्रुप है ना वो सेम नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर क्या है, तो आप बोलोगे कि CH3 है सर। यहाँ पर क्या है, तो CH3 है। यहाँ पर क्या है, तो CH3 है। और यहाँ पर भी क्या है, तो CH3 है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए कि अटैक आपको Me- का करवाना है, तो उसके लिए 2 पोजीशन है जिसके ऊपर आप अटैक करवा सकते हो। आप एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है। आप लोग अटैक कहाँ करवाएंगे? ठीक है, आप लोगों को ये इसका आंसर देना है मुझे, या आपको सोचना है फिर उसके बाद में सॉल्यूशन को देखना है। देखिए ये C के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जो O से जुड़ा हुआ होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का होता है, ये आप लोग जानते हैं। ये भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का है। अब ये Me खुद नेगेटिव चार्ज का है। अब इसको अटैक करना है या तो इस कार्बन पे या तो इस कार्बन पे। आपके हिसाब से किस कार्बन के ऊपर Me- का अटैक होना चाहिए, ये आप लोगों को मुझे बताना है। आप लोग देखें, देखिए जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये हो गया, और ये CH3 भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब आप लोग सोचें
देखो ऐसे ट्विस्टिंग वाले क्वेश्चन वो लोग डाल देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लोगों को उसका आंसर नहीं आता होगा, आप लोगों को आता ही होगा उसका आंसर, लेकिन आप लोग थोड़ा सोचें तभी आपको आ जाएगा इसका आंसर। देखिए CH3+ इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है, ये सब जानते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा यहाँ पे, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन कहाँ पर हो रहा है? इस साइड पे हो रहा है, स्ट्रॉन्गर +I ग्रुप है ये। तो अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि प्लस चार्ज की इंटेंसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस चार्ज कम हो रहा है सिर्फ एक CH3 के वजह से ना। तो हम लोग कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज अगर दोनों में कंपेयर करें तो पॉजिटिव चार्ज इस पे ज़्यादा होगा, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा Me- का अटैक वहाँ पे होगा। इस बात को आप लोग याद रखें। अब एक बार Me का अटैक इसके ऊपर हो गया तो यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं। सबसे पहले क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड हो, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये C से आके क्या जुड़ गया? Me का मतलब CH3 होता है, मिथाइल ग्रुप ही होता है, ठीक है ना। तो ये बन गया ये। लेकिन आपको पता है कि ये प्रोडक्ट बनाने के बाद अगर ग्रिग्नार्ड एक्सेस में लिखा है तो आपको यहाँ तक तो छोड़ना नहीं है, इसका फर्दर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा देना है। तो ये क्या बना देगा बेटा? CH3, C के ऊपर CH3, यहाँ पे CH3, और ये क्या बन जाएगा? OH। तो एक तो प्रोडक्ट अपना ये हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा? CH3 CH3 CH3, ये C से जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड और O-, और इसका भी जब आपने एसिडिफिकेशन करवाया होगा तो ये कन्वर्ट हो गया होगा ऐसे, OH C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है बच्चा। आपको समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है। तो आप लोगों को कभी कभी एसिड एनहाइड्राइड में इस तरह से उलझा देते हैं वो लोग कि पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, वो आप लोगों को फिर डिसाइड करना होता है GOC से। जैसे आप लोग जानते थे कि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, 3 CH3 है, तो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बहुत कम कर देंगे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम है तो Me कभी भी यहाँ आके अटैक नहीं करेगा, तो Me कहाँ जाके अटैक करेगा? फिर यहाँ पे आके अटैक करेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर यहाँ पे होता, जैसे NO2 होता, तो CH3 का अटैक फिर उसी साइड पे होता जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बहुत हद तक इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक फिर फेवरेबल हो जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन में अगर मैं इस ग्रुप को NO2 से रिप्लेस कर दूँ तो फिर आप Me- का अटैक यहाँ पे नहीं कराएंगे, Me- का अटैक फिर यहाँ पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहीं पे होगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी फिर ज़्यादा होगी। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया। तो एसिड एनहाइड्राइड के ऊपर वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड के ऊपर, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये खुद से बता दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में किस तरह से होती है? देखो बेटा, ये जो लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ उसमें ग्रिग्नार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, जितने भी रिएक्शन पॉसिबल है, आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम लेवल पर वो सारे के सारे इसके अंदर कवर हो जाने वाले हैं। तो आप लोग इन वीडियोस को ध्यान से शुरू से और ध्यान से नोट्स बनाते हुए देखें, बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे ग्रिग्नार्ड है, RMgCl, ये आपको पता है, R- होता है, Mg2+ होता है, Cl- होता है, ये आप लोगों को पता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं। देखो बेटा, ये हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर जब पढ़ा था तो उसके प्रिपरेशन में ये रिएक्शन हमने देखी हुई है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये है C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, यही कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या है? और तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब बहुत ईजी थी रिएक्शन, जैसे RMgCl में R- ही तो होता है अटैक करने वाला, और ये हो गया अपना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना है अपने को कार्बन पे, ये आप सब जानते ही हैं, इस तरह से करवाते हैं, और ये O बन जाएगा नेगेटिव चार्ज का, तो R C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया O-। अब बाद में आपको क्या करवाना है? जस्ट एसिडिफिकेशन, O- H+ से आके जुड़ जाएगा, ये बन गया OH, R C डबल बॉन्ड O, OH, ये बन गया एसिड। तो ये एसिड के प्रिपरेशन में हम लोगों ने ये रिएक्शंस देखी हुई थी। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ग्रिग्नार्ड की जब रिएक्शन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आप लोगों से ऐसा कभी पूछ लें
तो आप लोगों को फिर इस तरह से इसका आंसर सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। अब सिमिलर रिएक्शन है सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ में और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में, तो वैसे वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ अभी के अभी, ठीक है। जैसे देखिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अच्छा, SO3 अगर होता तो क्या बनता बेटा? SO3 का स्ट्रक्चर आप लोग किस तरह से इमेजिन करेंगे? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस तरह से होता है, ठीक है। R माइनस का अटैक फिर इसके ऊपर हुआ होगा, ये O माइनस चार्ज का बन गया होगा और इससे OH लग गया होगा, तो क्या बनेगा? R S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O O माइनस और H, मतलब ये बन गया क्या? सल्फोनिक एसिड। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के अटैक से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड के अटैक से क्या बन जाएगा बेटा? सल्फोनिक एसिड। अब जैसे अगर आपके साथ में CH2 दे दिया उसने, देखिए ट्रिकी क्वेश्चन करने के लिए वो लोग कुछ भी दे सकते हैं। अब आपको पता है कि CH2 CO2 एक जैसे कंपाउंड है, जैसे C डबल बॉन्ड S और डबल बॉन्ड S। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इसमें क्या होगा? C डबल बॉन्ड S C डबल बॉन्ड S। अब आपको R माइनस का अटैक इस पे करवाना है, S माइनस यहाँ शिफ्ट करना है और बाद में एसिडिफिकेशन, तो R C डबल बॉन्ड O नहीं, C डबल बॉन्ड S आएगा और OH नहीं आएगा, S आ जाएगा, बस ये कंपाउंड बन जाएगा। तो आप लोगों को इस तरह से सिलेक्शन करने के लिए आना चाहिए। आप लोगों को समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में साइनाइड का अटैक, साइनाइड की रिएक्शन। देखिए, जैसे आपको मालूम है कि RC ट्रिपल बॉन्ड N को हम लोग साइनाइड बोलते हैं। इसके ऊपर जब ग्रिग्नार्ड का अटैक होगा, और ग्रिग्नार्ड आप लोग जानते हैं CH3 MgCl, और आप लोग देखें कि एरो के ऊपर जनरली मैंने सारे रिएक्शंस में एक्सेस लिख के दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको सारी पॉसिबल रिएक्शंस करवानी है, ठीक है। अच्छा, तो अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन अगर होती है साइनाइड पर, तो किस तरीके की रिएक्शन होगी और क्या बनता है ये आप लोग देखें। RC डबल बॉन्ड और CH3 का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है ये? कीटोन, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। आप लोग सबसे पहले रिएक्शन को देखें कि किस तरह से होती है और उसके बाद में हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालते हैं उसका। CH3 माइनस ग्रिग्नार्ड का न्यूक्लियोफाइल हो गया और RC ट्रिपल बॉन्ड N के ऊपर अटैक होने वाला है। अब आप लोग जानते ही हैं कि कार्बन पे अटैक करेगा ये CH3 जाके, CH3 जाके कार्बन पे अटैक कर दिया, बाय बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पर हो गई, ठीक है। अब बाद में इसके ऊपर आप लोग जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड का अटैक अब नहीं हो सकता क्योंकि ये खुद नेगेटिव चार्ज का बन गया है, ठीक है। तो अभी एसिडिफिकेशन अगर होता है तो RCCH3 डबल बॉन्ड N माइनस है और H प्लस आ गया, NH बन गया, ठीक है। अब एसिडिफिकेशन हो गया। पहले क्या हुआ? CH3 का अटैक कार्बन पे हुआ, N बन गया नेगेटिव चार्ज का, एसिडिफिकेशन से N बन गया NH, नेगेटिव चार्ज उसका खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में ये जो बना है इसको मैंने यहाँ ले लिया और फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूँ। ये आप लोग को इस तरह से ट्रिक से याद रखें, NH वाटर का H और दूसरे वाटर का H, तो ये क्या बना देगा? NH3। RCCH3, ये C के ऊपर OH और C के ऊपर OH आ गया, और फिर यहाँ से H और यहाँ से OH, ये H2O के फॉर्म में रिमूव हो गया, तो RC डबल बॉन्ड और CH3 का फॉर्मेशन हो गया ये। लेकिन बेटा देखो, इसके आगे की रिएक्शन आपको नहीं करानी इसके अंदर, क्योंकि एसिडिफिकेशन का स्टेप अब कंप्लीट हो चुका है। एसिडिफिकेशन का स्टेप कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि आपको रिएक्शन अभी यहीं पे रोक देनी है, भले से रिएक्शन कंडीशन में एक्सेस लिखा हो। आपको ऐसा नहीं करना है कि RC डबल बॉन्ड और CH3 का फिर आप फर्दर रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से कराएं, क्योंकि एक बार ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और बाद में एसिडिफिकेशन हो गया, तो बाद में फिर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का अटैक नहीं होगा, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का अटैक नहीं होगा। तो आप लोग याद रखें कि अगर साइनाइड सामने है और ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन हो रही है तो कीटोनिक स्टेज तक रिएक्शन को आपको रोक देना है। ग्रिग्नार्ड का अटैक हो गया, ये कंपाउंड बन गया और बाद में हाइड्रोलिसिस होने के बाद में ये बन रहा है ना, और अब तब तक तो ग्रिग्नार्ड खत्म हो चुका है, कितना भी एक्सेस में हो लेकिन वो खत्म हो चुका है यहाँ तक में, और उसके बाद में फिर अब वो कीटोन फॉर्म कर रहा है।
तो आप लोग याद रखें कि अगर साइनाइड के साथ में रिएक्शन हो रही है तो जो मेन प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, कीटोन बनने वाला है। और कीटोन की फर्दर आपको ग्रिग्नार्ड के साथ में रिएक्शन नहीं करवानी है, ठीक है। मैकेनिज्म आपको अगर याद नहीं भी है तो आपको प्रोडक्ट तो जरूर याद होना चाहिए कि साइनाइड है RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये C के ऊपर डबल बॉन्ड O लगने वाला है, और ग्रिग्नार्ड का एक CH3 ये C से आके जुड़ने वाला है, RC डबल बॉन्ड O और CH3 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे आप लोग ये वाला रिएक्शन खुद से अटेम्प्ट करें, मैंने क्वेश्चन रखा है आप लोगों के सामने, वो आप लोग अटेम्प्ट करें और उसके बाद में मुझे बताएं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट किया है वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद में आप सॉल्यूशन देख रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, ये C के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड N की जगह पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये कार्बन से आके जुड़ जाएगा, ये बन गया PH, ठीक है। साइनाइड की रिएक्शन है, आपको फर्दर रिएक्शन इसके अंदर नहीं करानी होती है, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके फर्दर रिएक्शन की। ये हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग अच्छे से देखें। इपोक्साइड्स के ऊपर ग्रिग्नार्ड का अटैक किस तरह से होता है ये भी आप लोगों को समझना है। देखिए साइक्लिक ईथर CH2 और ये C से O और ये O इस तरह से जुड़ा हुआ है, ऐसे कंपाउंड्स को आप लोग को पता है कि इपोक्साइड्स हम लोग कहते हैं। अब इपोक्साइड्स पे रिएक्शन, अच्छा इपोक्साइड्स पहली बात तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन इसलिए शो करते हैं क्योंकि 3 मेंबर की साइक्लिक जो रिंग है वो एंगल स्ट्रेन की वजह से काफ़ी अनस्टेबल होती है, तो वो ऑलरेडी ब्रेक अपने आप को करना चाहती है, और अगर ग्रिग्नार्ड आता है तो ये कम्प्लीटली ब्रेक हो जाती है ये चेन, ठीक है। तो ये साइक्लिक ईथर 3 मेंबर के 4 मेंबर के ये काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो ग्रिग्नार्ड के साथ में रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे साइक्लिक ईथर को बना लिया है, और ग्रिग्नार्ड में पीएच MgCl में जो पीएच है वो नेगेटिव चार्ज का है, फिनाइल का मतलब पीएच होता है, ये आप लोग जानते हैं, वो नेगेटिव चार्ज का है। अब वो किसी एक कार्बन पे अटैक कर लेता है जाके, तो ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा O पे, ये आप लोग जानते हो। तो पीएच से जुड़ जाएगा CH2 से जुड़ा हुआ है CH2 और उससे जुड़ जाएगा O-, और बाद में एसिडिफिकेशन से आप लोग जानते हो कि वो O- OH में कन्वर्ट हो जाता है। देखा आप लोगों ने, आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी आई होप, ठीक है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ ज़्यादा नहीं था कि PH- का अटैक आप दोनों में से किसी एक कार्बन पे करवा लीजिए, क्योंकि सेम एनवायरनमेंट है, दोनों एक ही तरह के C है, तो पीएच का अटैक मान लो हमने इस पे करवाया तो ये O- के फॉर्म में शिफ्ट हो गया, और एसिडिफिकेशन से ये OH में कन्वर्ट हो गया, तो पीएच CH2 और OH का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ये वाली रिएक्शन है एक, इसमें आपके पास चॉइस है, आप किसके ऊपर अटैक करवाते हैं और क्यों, ये आप लोगों को अभी सोचना रहेगा। जैसे पीएच MgCl ही है, लेकिन साइक्लिक ईथर कुछ अलग टाइप का है। यहाँ पर से एक CH3 मैंने रिमूव कर दिया है, CH2, और फिर यहाँ पर मैंने ईथर लिंकेज बना दिया। अब आपके पास चॉइस है, आप इस कार्बन पे अटैक करवाते हो या इस कार्बन पे। अब देखिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल का आपको अटैक करवाना है ये 2 कार्बन पे, तो अटैक यहाँ पर उस कार्बन पे फेवरेबल होगा जो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड है। जैसे अगर ये C पे अगर अटैक करना है पीएच को, और ये C पे अटैक करना है, तो ये जो पीएच है ना वो ये C पे अटैक करेगा, क्योंकि वो स्टेरिकली बहुत कम हिंडर्ड है। ये CH2 है 2 हाइड्रोजन, जबकि इस C के ऊपर एक CH3 भी जुड़ा हुआ है, तो पीएच का अटैक इस कार्बन पे ज़्यादा फेवरेबल होगा। पीएच इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ऑब्वियसली ये O- जो है वो इस कार्बन पे आ जाएगा, जो कि बाद में OH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CHOH, और CH2 के ऊपर आके अटैक कर दिया पीएच, ठीक है। तो ये हो गया इपोक्साइड के ऊपर रिएक्शन। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गई है, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखी है कि 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड इपोक्साइड्स डू नॉट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में 5 मेंबर और 6 मेंबर रिएक्ट नहीं करते। मैंने आपको शुरू में ही बताया 3 मेंबर और 4 मेंबर रिएक्शन इसलिए करती है क्योंकि वो रिंग में एंगल स्ट्रेन की वजह से काफ़ी अनस्टेबल होती है, लेकिन वो स्ट्रेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है जब रिंग 5 मेंबर की या 6 मेंबर की बन जाती है। तो अगर आपको इपोक्साइड दिया हुआ है जो 6 मेंबर का है, जैसे मान लो कि अगर आपको ऐसा इपोक्साइड दे दिया, ये अगर इपोक्साइड आपको दिया है, या फिर 5 मेंबर का दिया हुआ है, तो अगर आपको बोला है ग्रिग्नार्ड के साथ में क्या होगा, तो आपको बोलना है नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होने वाली। देखो इसके अंदर भी आप लोग को फंसाने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं।
ठीक है। तो आपको किसी के ऊपर अटैक, मान लो कि आपने फिर इसके ऊपर अटैक करवा लिया और यहाँ पे O- और OH बना दिया, तो फिर वो गलत होगा। इसके पास में कोई मोटिवेशन नहीं है रिएक्ट करने के लिए, ये काफ़ी खुश है। ईथर्स वैसे भी हम लोग बोलते हैं कि काफ़ी स्टेबल होते हैं, लेकिन वो साइक्लिक 3 मेंबर का और 4 मेंबर का रिएक्शन तो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो छोटी सी जगह में उन्होंने एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया था, तो वो रिंग अनस्टेबिलिटी की वजह से खुलना चाहती थी और ग्रिग्नार्ड का उसको सपोर्ट मिल गया। लेकिन ये तो काफ़ी स्टेबल है, 5 मेंबर और 6 मेंबर, तो एंगल स्ट्रेन इसके अंदर होता नहीं, और होता भी है तो बहुत मिनिमम होता है, तो ग्रिग्नार्ड के साथ में वो कभी भी अटैक करने वाले नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई है, ऐसे मैं होप करता हूँ। एक बार में अगर आपको वीडियो देखने पर नहीं भी समझ में आता है तो आप लोग इन वीडियोस को बार बार देखें और उसके बाद में फिर प्रैक्टिस करें अच्छे से। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैंने बीच बीच में आप लोगों को करवाए हैं वो आप लोग जब ये वीडियो को दोबारा देखेंगे तो वो क्वेश्चंस फिर आप लोगों को खुद से करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ग्रिग्नार्ड के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ग्रिग्नार्ड एसिड बेस रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन शो करता है, और एक लास्ट कैटेगरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्ट करने के लिए जो बची है वो होती है SN2 रिएक्शन। ठीक है, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है, लेकिन 2 का मतलब आप लोग जानते हैं बाइमोलिकुलर होता है। हम लोगों ने हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स में इन रिएक्शंस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ होता है, तो आई होप आप लोगों को अब तक वो याद है। देखिए CH3 MgCl में जो CH3 के ऊपर चार्ज होता है वो माइनस चार्ज होता है, ये आप लोग जानते हैं। और अगर सामने से उसकी रिएक्शन फिर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन किससे हो जाती है, अल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड से अगर रिएक्शन होती है तो हम लोग बोलेंगे कि फिर ग्रिग्नार्ड का सीधा सीधा अटैक इस कार्बन पे हो जाता है, बैक साइड से अटैक करता है और फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप Cl माइनस के फॉर्म में इसमें से रिमूव हो जाता है। तो ये CH3 से कंबाइन होके CH3 बना देता है, MgCl ये Cl माइनस से कंबाइन होके MgCl2 बना लेता है। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि बैक साइड का अटैक होता है, SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन बहुत कम फेवरेबल होती है, यह आप लोग जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो 5 मेंबर का बनता है। जैसे कि अगर CH3 ने अटैक किया CH3Cl पर, तो ऑलरेडी ये C ने 4 बॉन्ड तो बनाए हुए हैं और एक और बॉन्ड बना रहा है, तो जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए SN2 बहुत कम फेवरेबल होती है। लेकिन अगर एग्जाम में दिया है तो ये आप लोग को करवानी है, और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि वो SN2 रिएक्शन है, इसलिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा ड्यू टू बैक साइड अटैक। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूं, ये कार्बन से हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम और ब्रोमीन अटैच है। ठीक है, और आपको अगर PH MgBr का रिएक्शन इसके ऊपर करवाना है तो आप लोग जानते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ में ये SN2 रिएक्शन शो करेगा, और SN2 होना भी चाहिए क्योंकि कार्बन ब्रोमीन से अटैच है, 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, और 1 डिग्री सबस्ट्रेट के लिए SN2 बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का हम लोगों ने देखा था, 123 का ऑर्डर होता है, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा फेवरेबल। तो इसमें सारी ही कंडीशन SN2 की तरफ इशारा कर रही हैं, तो हम लोग बोलेंगे पीएच का अटैक करवाना है। लेकिन आप लोग याद रखें कि अगर पीएच का अटैक करवाना है तो वो अटैक कैसा होना चाहिए, बैक साइड और फ्रंट साइड से Br रिमूव हो जाए। तो ये जो H है और ये जो ट्रीटियम है वो तो वैसे के वैसा रहेगा, लेकिन जो पीएच है वो बैक साइड से आएगा, तो ड्यूटेरियम की पोजीशन फिर यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन बहुत मैटर करती है। बैक साइड से अटैक करने पर कोई अलग कॉन्फ़िगरेशन बनेगी या फ्रंट साइड से अटैक करने पर कोई अलग कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। तो हो सकता है कि आपको ऑप्शंस में ऑलरेडी ये पार्ट दिया हो कि पीएच यहाँ पर है, जैसे पीएच का अटैक यहाँ पर H, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, ये ऑप्शन में आप लोग को दिया रहेगा, लेकिन ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर एक R कॉन्फ़िगरेशन का रहेगा तो एक S कॉन्फ़िगरेशन, एक डेक्स्ट्रो होगा तो एक लेवो होगा, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी में आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो पीएच का जो अटैक है वो बैक साइड से ही होना चाहिए, जिस साइड से Br रिमूव हो रहा है उसके ऑपोजिट साइड से पीएच की एंट्री होगी, और बाकी ग्रुप अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये SN2 की रिएक्शन है, काफ़ी कम फेवरेबल होती है। रेट ऑफ रिएक्शन वाइज भी देखें तो ये बहुत स्लो रेट शो करते हैं, और इसकी कंडीशन क्या है, कभी आपको रीजनिंग और एसर्शन में पूछ लेता है तो आपको बताना है कि इसका जो 5 मेंबर जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है इसके वजह से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड
को एसिड बेस रिएक्शन करवाना सबसे ज़्यादा फेवरेबल लगता है। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, SN2 सबसे कम होती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन का रेट इन दोनों के बीच में होता है। एसिड बेस सबसे फास्ट, SN2 सबसे कम, और बीच में रहता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया ये बात। लास्ट एक और रिएक्शन आप लोग देख लीजिए और ये रिएक्शन आप लोग याद कर लेंगे, रिएक्शन विथ O2। जैसे हम लोगों ने CO2, SO3, ऐसे हम लोगों ने CS2 बहुत सारी रिएक्शन देखी। तो कभी कभार आप लोगों से रिएक्शन विथ O2 भी पूछ लेते हैं, तो ये आप लोग एज इट इज़ याद रख लें इसको, कि अगर ग्रिग्नार्ड है मेरे पास में, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन O2 के साथ में होती है फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो इसके 2 मोल्स आप ले लीजिए, 2 R है और 2 O है, और इसके 2 H ले लीजिए, तो 2 ROH का फॉर्मेशन, मतलब अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और बाद में फिर इसका जो OH बचा है वो MgOH और Cl के फॉर्म में, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। इन शॉर्ट मैं बोलना ये चाहता हूँ कि अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन O2 के साथ में होती है, ऑक्सीजन के साथ में होती है, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ये आप लोग याद रख लें। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर जितनी पॉसिबल रिएक्शंस थी वो सारी मैंने आप लोगों को कवर करवा दी। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में देखे जा चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देखें और ये खुद से अटेम्प्ट करें। मतलब अगर आपको ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो आप इसके अंदर कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कंज्यूम करा सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज ले लीजिए और खुद से अटेम्प्ट करके देखें। ठीक है, आई होप आप लोगों ने कंप्लीट किया है एंड यू आर रेडी विद द आंसर्स। अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये साइड है OH, बताइए कौन सी रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड की, एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड का 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा। साइनाइड, ठीक है, आप लोग जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर कीटोन बनेगा, तो यहाँ पे 2 मोल कंज्यूम हो जाएगा। आपको समझ में आ गया। अच्छा, जो C डबल बॉन्ड O और H है, एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर 1 और मोल कंज्यूम हो जाएगा, तो टोटल मिला के 3 मोल्स ग्रिग्नार्ड के इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए कंज्यूम हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाला देखें। पहला जब अटैक होगा ग्रिग्नार्ड का, फर्स्ट अटैक, तो यहाँ से एलिमिनेशन होगा, 1 हो गया। ठीक है, 1 हो चुका है। अटैक अगर यहाँ से होता है तो ये भी निकल सकता है, तो ये 2 हो गया। ठीक है, अब जैसे अगर ग्रिग्नार्ड का अटैक होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O और R में, तो ये खुद क्या बन गया, कीटोन। तो ग्रिग्नार्ड का अटैक इस पे भी हो सकता है, तो एक यहाँ पर A+ हो गया। आपने देखा, पहले ग्रिग्नार्ड का अटैक होगा, यहाँ से एलिमिनेशन, फिर ग्रिग्नार्ड का अटैक होगा, यहाँ से एलिमिनेशन, और फिर ग्रिग्नार्ड का अटैक होगा अल्कोहल बनाने के लिए इसके ऊपर। तो इसी साइड पर 3 मोल ग्रिग्नार्ड के कंज्यूम हो चुके हैं, और यहाँ पर क्योंकि OH है तो ये OH को हम नहीं भूलेंगे, एसिड बेस रिएक्शन करवा सकता है क्योंकि H एसिडिक है, O से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक कंज्यूम हो जाएगा, तो +1, टोटल मिला के 4 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंज्यूम हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया ये। ठीक है, आगे बढ़े। ये 3 क्वेश्चंस आप लोग करें अभी के अभी। वीडियो को पॉज ले लीजिए और उसके बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद में देखना। ठीक है, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये H किससे जुड़ा हुआ है, sp कार्बन से। ये H अगर sp कार्बन से जुड़ा हुआ है मतलब एसिड बेस रिएक्शन शो कर सकता है, तो ये फर्स्ट हो गया। बताइए कौन सा पार्ट है, कीटोन, तो कीटोन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड का 2 मोल। बताइए क्या है, अल्काइल हैलाइड, कौन सी रिएक्शन शो कर सकता है, SN2, याद है आप लोग को, ये थर्ड हो गया। H जो है वो यहाँ पे S से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, एसिड बेस रिएक्शन शो कर सकता है ग्रिग्नार्ड के साथ में, फोर्थ। और यहाँ पर O से Me जुड़ा हुआ है। ठीक है, एसिडिक प्रोटॉन नहीं है यहाँ पे, O से क्या जुड़ा हुआ है, Me जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड की कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने मोल्स हो गए, तो 4 मोल्स ग्रिग्नार्ड के कंज्यूम हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। इसमें बताइए आप लोग, ग्रिग्नार्ड का सबसे पहला अटैक यहाँ पर होगा तो यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड का अटैक यहाँ पे होगा तो यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा, और अब बन गया कीटोनिक ग्रुप, तो ग्रिग्नार्ड का अटैक फिर कीटोन पे भी तो हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के फॉर्म में,
तो टोटल मिला के कितने मोल्स, 3 मोल्स यहाँ पर यूज हो गए। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। OH एसिड बेस रिएक्शन पहला कंज्यूम हो गया। C डबल बॉन्ड OCl है, तो इस पे कितने मोल्स कंज्यूम होंगे ग्रिग्नार्ड के, पहला अटैक होगा तो यहाँ से एलिमिनेशन होगा, और फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ पर 1 + 1, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गए। ठीक है, तो टोटल मिला के अब 3 हो चुके हैं। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और साथ में कीटोन है, तो यहाँ पर 1 ग्रिग्नार्ड कंज्यूम हो सकता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और H क्योंकि N से जुड़ा हुआ है तो एसिड बेस रिएक्शन भी ये शो कर सकता है, तो ग्रिग्नार्ड का अटैक यहाँ पे भी हो सकता है। आप लोग याद रखें कि ये H एक बार H+ के फॉर्म में निकल गया तो ये N नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा, और फिर ग्रिग्नार्ड का अटैक इसके दूसरे पे नहीं हो सकता। मतलब अगर मान लो कि NH2 है तो इसके H को और इसके H को आप 2 मान के ना चलें, अटैक तो खाली एक H पे ही होगा और बाद में फिर वो N- बन जाएगा, तो दूसरा ग्रिग्नार्ड इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लोग इसको एक रिएक्शन मान के चले, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, टोटल मिला के ग्रिग्नार्ड के 5 मोल्स इसके अंदर कंज्यूम हो जाएंगे। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से ये पूरा का पूरा पार्ट समझ में आ गया। ग्रिग्नार्ड का लेक्चर नंबर 1 और ग्रिग्नार्ड का लेक्चर नंबर 2 ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने उसमें 40 मिनट्स का कोई लेक्चर लिया था, इसमें 45 मिनट्स का लेक्चर जैसा हो गया है, तो टोटल मिला के हम लोग कहते हैं कि 1.5 आवर्स का लेक्चर मैंने लिया है ग्रिग्नार्ड के ऊपर, और मैंने ट्राई किया है सारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर रिएक्शन बन सकती हैं या होती हैं वो सारी के सारी मैंने इसके अंदर कवर करके आप लोगों को शो किया है। ठीक है, अब आप लोग का काम होगा कि आप ग्रिग्नार्ड के ऊपर प्रैक्टिस करें अच्छे से, आपके पास जो रेफरेंस बुक हो उनकी एक्सरसाइज वगैरह ग्रिग्नार्ड के ऊपर आप लोग सॉल्व करें, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर आप लोग मान के चलें कि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो ऑल द बेस्ट, आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।